जी नमस्कार दोस्तों, मैं जी के वर्मा। नव जागरण जी के जी चैनल में आप सबों को स्वागत है। आज जो वीडियो है नव जागरण का जो है 101 से 200 प्रश्नों का हम पुनः जो है सेट संख्या 2 लेकर आए हैं। यानी किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए अब तक प्रश्न और साथ ही पूछे जाएंगे भी। इसके पहले मैंने सेट 1 डाल चुका हूँ। जो नहीं देख चुके हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के आप मेरा जो 1000 क्वेश्चनों का जो सेट चल रहा है उसका सेट नंबर 1 मैंने पहले 100 क्वेश्चन को दिया हूँ, वो आप देख सकते हैं। आते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 101। 101 प्रश्नों में यानी 100 पहले हो चुकी है। 101 प्रश्न से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 101 प्रश्न में कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर है। 102 में है विश्व का कौन सा देश जहां मच्छर नहीं पाया जाता है? वो है फ्रांस। फ्रांस एक ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए 103 में कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कोयना बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में। 104 सन 1919 में जिस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था वो उसका नाम था यूनियन बैंक ऑफ इंडियन। यानी ये बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसको उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा इनके हाथों से हुई थी। अगले क्वेश्चन आते हैं 105 राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक जो प्रथम भारतीय व्यापारी बैंक से लेस थे और जो है इसमें 3 बैंक बाद में विलय भी किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक जो भारत का सबसे प्राचीन बैंकों में से है और राष्ट्रीयकृत बैंकों का सबसे बड़ा बैंक भी कहलाता है। आते हैं प्रश्न संख्या 6 में त्रिपुरा में से कौन सी भाषा बोली जाती है? त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो बांग्ला भाषा। यानी त्रिपुरा यदि बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल में जो भाषा बोली जाती है बांग्ला, वही भाषा हमारे त्रिपुरा राज्य में बोली जाती है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 107। कहते हैं 107 में अफीम को पौधे किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो ये पुष्प से। फूल पुष्प से अफीम के पौधे जो है होते हैं जिसे अफीम प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 बीज गणित के क्षेत्र में सबसे विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर जी को। भास्कर को बीज गणित के लिए अपना योगदान महत्वपूर्ण दिए थे, इसलिए इन्हें जाना जाता है। 109 प्रश्नों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बीना। बीना जो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। 110 विश्व में कौन सा देश जहां एक भी सिनेमाघर नहीं है? वो है भूटान। भूटान एक ऐसा देश है जहां एक भी सिनेमाघर नहीं है, लेकिन अब जो है वहां प्रोजेक्ट के तहत पर्दों के तहत दिखाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट 111 प्रश्नों में विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा और कहाँ है? तो सहारा है और यह है उत्तरी अफ्रीका। अफ्रीका नहीं, उत्तरी अफ्रीका रखिएगा। 112 प्रश्नों में किस बृहत मंदिर का आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा काल में हुई थी? अंकोरवाट का मंदिर आपको पता होगा। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? तो चीन, तिब्बत चीन के क्षेत्रों में अंकोरवाट का मंदिर पड़ जाता है, यानी वियतनाम आप कह सकते हैं। जो चीन के अधिकार में था वियतनाम, जहाँ अंकोरवाट का मंदिर भारत के शासकों ने द्वारा बनाया गया है। 113 प्रश्नों में अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में। 114 प्रश्न संख्या राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 250। अधिकतम संख्या 250, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य जो है वहाँ कार्यरत है राज्यसभा में। राज्यसभा गठन कब हुई थी? तो 2-3 अप्रैल 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं 115 निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है। 116 अंतर्राष्ट्रीय वित्त आयोग किसकी सहायक संस्था है? तो UNO की सहायक संस्था अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम UNO की संस्था है। यूनाइटेड नेशनल जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम कह सकते हैं UNO, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 117 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्घाटन जो है उद्देश्य क्या था? तो निर्यात को प्रोत्साहन देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य ही है।
108 प्रश्नों में किसने कहा था आई विल द जो है कल्टुरेट ऑफ ऑल लर्न्स टू बी जो है ब्लोन अबाउट माई हाउस एस और यह फिरली एस पॉसिबल। ये शब्द जो है किसने कहा था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये शब्द को। आई विल द कैलकुलेटर ऑफ ऑल लैंड टू बी जो है ना ब्लोन अबाउट माई हाउस एस फेयरली एस पॉसिबल। यह शब्द श्री अरविंदे जी ने कहा था और इनका कहने का मेन तात्पर्य था कि देश की आज़ादी, हमारा जो है स्वतंत्रता जो है एक महत्वपूर्ण भाग है। आते हैं नेक्स्ट 119 प्रश्नों की संख्या। कहते हैं सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था, तो शिवाजी ने मुगल सेना को सलहर के युद्ध में हराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। 120 भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है, इलाहाबाद बैंक सबसे पुराना स्टॉक बैंक माना जाता है। 121 स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोगूराज पट्टाभी सीतारामैया द्वारा स्थापित बैंक कौन सा है, तो आंध्रा बैंक पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है, तो नवंबर से प्रारंभ हो जाती है इसके काटने। शरीफा जो फल होती है। 123 प्रश्न संख्या हिमानी ग्लेशियर बर्फ का विशाल भंडार कहाँ है, हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। नेक्स्ट आते हैं 124 प्रश्नों संख्या भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है, तो रंगून म्यांमार में। किसका, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय जो रंगून में इनका क्या है, मकबरा है, म्यांमार में पड़ता है। क्योंकि वह उन्होंने ही 1857 में क्रांति में भाग लिया था, जिसका अंग्रेजों ने यहाँ से उनको पेंशन के रूप में रंगून भेज दिया और रंगून में जहाँ उनकी मृत्यु 1862 में हो गई, जहाँ उनके मकबरा वहीं कब्र है। आते हैं नेक्स्ट 125 नंबर कहते हैं कि कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यानी कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो वो है सल्फर ऐसा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। 126 प्रश्न संख्या 126 भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन योजना के तहत हुआ था, यानी किसकी योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत, जो भारत के अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय भी रह चुके हैं, माउंटबेटन योजना। आते हैं प्रश्नों संख्या 127 महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने किया था, तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने किया था। नाथूराम गोडसे जो एक क्रांतिकारी के रूप में आती है गिनती, आतंकवाद कुछ लोगों ने उन्हें दर्जा दे चुका है। 128 प्रश्न संख्या 128 कायंत्री कौन सी शैल है, तो संगमरमर जो है कायंत्री शैल एक प्रकार का माना जाता है। प्रश्न संख्या 129 विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो न्यूयॉर्क जो अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका का विश्व का सबसे बड़ा शहर है वो है न्यूयॉर्क। 130 प्रश्न संख्या भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो जमा मस्जिद जो दिल्ली में पड़ती है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। 131 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर वो घूम जाती है। अब पृथ्वी घूर्णन गति कैसी है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी की घूर्णन गति कुल कितने समय लेता है, यानी 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के समय लेता है और 28.9 किलोमीटर प्रति मिनट के रूप में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 गुरु नानक का जीवन परिचय किस गुरु ने लिखा था, गुरु अर्जुन देव के द्वारा लिखे गए थे। इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किया था गुरुमुखी लिपि में। आते हैं प्रश्न संख्या 133 शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134 है मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तो तमिलनाडु मंदिरों की पूर्ण भूमि के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 135 है कहते हैं सरकार वास्तव में किसकी
अभिकर्ता है, तो राज्य की वास्तविक रूप से सरकार राज्य के अभिकर्ता के रूप में जाना जाता है। आते हैं प्रश्न संख्या 136। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मैकियावेली ने द प्रिंस पुस्तक का रचना किया था। मैकियावेली जब कहा जाता है कि इन्होंने भी पुनर्जागरण का एक अहम भूमिका निभाया, पुनर्जागरण का अग्रदूत के रूप में अगर कहा जाता है तो दांते जो इटली के फ्लोरेंस नगर में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 137। सामाजिक डार्विनवाद से क्या अभिप्राय है? तो योग्यता की उत्तरजीविता यानी सामाजिक डार्विनवाद का अभिप्राय होता है। आते हैं प्रश्न संख्या 138। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वाई बी चौहान महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। अगर आपसे बिहार का पूछा जाएगा तो बिहार का श्री कृष्ण सिंह थे, जबकि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री स्वतंत्रता के पहले यूसुफ अली ने बनाया गया था। वो प्रथम 1939 ईस्वी में बने थे। आते हैं प्रश्न संख्या 139। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा था? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा था। प्रश्न संख्या 140। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ इंडिया, जो लंदन में 1946 में पहला बैंक शाखा खोला गया था। और आज भी कहा जाता है विदेशों में सबसे अधिक व्यापारी किस बैंक की है? तो वो है बैंक ऑफ इंडिया का, और दूसरे में बैंक ऑफ बड़ौदा भी आते हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 141। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति संभालते हैं। भले राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, कभी एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि राज्यसभा का कौन सा ऐसा सदस्य संविधान में है, व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य ना होते हुए भी राज्यसभा का अध्यक्षता करते हैं, तो हे उपराष्ट्रपति होते हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 142। कहते हैं महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है, वो है काली मिट्टी। जो काली मिट्टी कपास, गन्ना, ये सभी खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। 143 प्रश्न संख्या। चंद्र ग्रहण किस कारण होती है? तो सूर्य पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच जब आता है तो चंद्र ग्रहण होती है। प्रश्न संख्या 144। आपके समय को देखते हुए मैं वीडियो जो है थोड़ा फास्टली करते हैं, और मेरा ये वीडियो लगातार जो है 1000 प्रश्नों को लेकर जाएगा। आज करंट अफेयर मेरा नहीं आया था, मैंने ये वीडियो डाला हूँ, फिर पुनः भी आएगा। कल आप लोग करंट अफेयर जो है 2 और 3 दोनों का आपका करंट अफेयर मिलेगा। आते हैं प्रश्नों की संख्या 144। ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेल लाइन शुरू की गई थी? तो मुंबई से थाने के बीच की गई थी। 34 किलोमीटर पड़ता है, और कहा जाता है ये 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई थी ये पहला रेलगाड़ी। अब पहला रेलगाड़ी का नाम था ब्लैक ब्यूटी। पहली रेलगाड़ी ब्लैक ब्यूटी 400 के समथिंग जो है व्यक्ति को सवार लेकर 4 डब्बे लेकर चले थे, कहा जाता है। आते हैं प्रश्न संख्या 145। पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ वो है केनरा बैंक। यानी केनरा बैंक के पहला जो है शाखा था, जो ISO 9002 एक प्रमाण पत्र होती है जो काफ़ी जो है उस किसी भी संस्था किसी भी वस्तु पर जब मोहर लग जाती है तो सबसे उच्च क्षेत्रों में आ जाते हैं। तो ये मोहर एक प्रमाणित मिलता है और इसका महत्व काफ़ी है। आते हैं प्रश्न संख्या 146। 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 147। ATM का पूर्ण विस्तार नाम क्या है जी? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन के रूप में जानते हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 148। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। 139। युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, वीर चक्र। 150।
संसद के प्रयुक्त बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जब होते हैं तो किसी भी सिस्टम पर, किसी भी नियम कानून पर वो अधिनियम के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। 151 प्रश्न संख्या, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है जम्मू कश्मीर की विशिष्ट स्थिति में, जो अब समाप्त कर दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 152, जेरूसलम में होम ऑफ द रॉक नामक समाधि जो है पवित्र मानी जाती है, तो मुसलमानों द्वारा ये मानी जाती है। सो जेरूसलम में डोम ऑफ द रॉक जो समाधि है वह पवित्र है मुसलमानों के द्वारा। 153 प्रश्न संख्या, फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हाइड्रोजन गैस फुटबॉल में जो है भरी जाती है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 154, कहते हैं भगवान बुद्ध का जो है कुल क्या था? तो शाक कुल के थे। भगवान बुद्ध जो थे वो शाक कुल के थे। प्रश्न संख्या 155, ऋतुएं के होने के कारण क्या है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा करना। यानी सरल भाषा में आप याद रखिएगा कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है और पृथ्वी अपनी अक्ष पर जो झुका हुआ 23.5 डिग्री, जिस कारण ऋतु परिवर्तन होती है। अपने अक्ष पर झुके होने कारण और सूर्य की परिक्रमा करने कारण ऋतु परिवर्तन होती है। जबकि दिन रात होते हैं पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन कारण, यानी जिसे दैनिक गति भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 156, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर के द्वारा ये दी गई थी, जनरल ओ डायर के द्वारा। 157 प्रश्न संख्या, बिहार शोक किस नदी को कहा जाता है? तो है कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और बंगाल के दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 158 है, भारत को किस तिथि को गणराज्य घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत को गणराज्य घोषित किया गया था, जबकि संविधान 26 नवंबर 1949 में ही बनकर तैयार हो गई थी। प्रश्न संख्या 159, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम एक लक्षद्वीप की भाषा है और कहा जाता है यह भाषा केरल की भी है। लेकिन मलय एक द्वीप है लक्षद्वीप में जहाँ महल भाषा बोली जाती है, और ये महल भाषा जब कहाँ है तो मॉरिशस में बोली जाती है। लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बनकर रहा है? तो 36 द्वीपों से मिलकर लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, जो अरब सागर में है। आते हैं प्रश्न संख्या 160, सुल्तानपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। सुल्तानपुर अभ्यारण्य हरियाणा राज्य में स्थित है। आते हैं प्रश्न संख्या 161, जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जाता है निर्यात में दारिद्र्य वृद्धि के प्रभाव के लिए। निर्यात में दारिद्र्य वृद्धि के प्रभाव के लिए। आते हैं प्रश्न संख्या 162, भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से किसके विकास में गंभीर अड़चनें आई है? तो सामाजिक आर्थिक विकास में जो है ना अड़चनें जो है गंभीर अड़चनें आई है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 163, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य क्या है? तो विकासशील देशों को वित्त संविनिवेश ऋण जो है देना। 164 प्रश्न संख्या, नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? तो हॉलैंड नीदरलैंड का पुराना नाम है। 165 संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर संसार की बड़ी झील है, जिसका 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में लगभग में फैली हुई है। 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 166 प्रश्न संख्या, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होती है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला हो जाती है। और मूत्र जब विसर्जन होती है तो मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद जो है अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है, जिस कारण मूत्र के कुछ क्षण के बाद गंध आती है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 167, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ था? तो इस्लाम धर्म से सूफी संप्रदाय की विकसित हुई थी। प्रश्न संख्या 168, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तव नाम क्या था? मेहरुनिसा जो ईरान की थी, और यह एक विधवा थी जिससे विवाह जहांगीर ने किया था। नवरोज़ त्यौहार में से पहली बार नज़र मिला था और नज़र ही नज़र मिली, और उसके बाद जो है नूरजहां बन गई साज जहांगीर का। आते हैं प्रश्न संख्या 169,
कहते हैं DCM ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। फुटबॉल से DCM ट्रॉफी संबंध है। आते हैं प्रश्न संख्या 170। कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल अपना जीवन जो है निर्वासित रूप से यानी घुमक्कर के रूप में यानी घूम घूम कर या कहीं इधर 2 महीना 6 महीना साल भर इस तरह अपना जीवन को व्यतीत किया था? वो था हुमायूं जी। हुमायूं एक कह सकते हैं मुगल वंश का प्रारंभिक रूप से शासक यानी बाबर के बाद हुए, लेकिन इन्हें ज़बरदस्त मात इनके भाइयों के द्वारा दी गई थी और दूसरा इसका मात अफगान शासक शेरशाह सूरी ने दिया था और इन्हें चौसा और बेलग्राम के में बुरी तरह हराया और इन्हें अंततः अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और अपना जान बचा करके ये सिंध की ओर गए और अपने जीवन 15 वर्ष उधर ही बिताने का काम किया। आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों संख्या 171। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का नींव कब डाला था? गुरु गोविंद सिंह की खालसा पंथ का नींव सन 1699 ईस्वी में हुई थी। याद रखिए 1699 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु 1708 ईस्वी में हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने 5 कार्य सिखों को बताया था करने के लिए, बाल कंघा, कृपान, काड़ा, सिंह नाम के बाद, तो इस तरह से जो है ना इन्होंने महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें दिया था। 172 प्रश्न संख्या। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। याद रखिएगा बाल फिल्म समिति का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 173 में हम आ जाते हैं। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? वही गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु, सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, जिसकी हत्या जहांगीर ने करवा दिया था। 174 प्रश्न संख्या 174। खजुराहो के मंदिर कहाँ थी? तो मध्य प्रदेश। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है और ये काफ़ी चर्चित मंदिर माना जाता है हिंदू वर्ग का। प्रश्न संख्या 175। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय, सॉरी ये तो हो चुकी है नई दिल्ली, सॉरी ये डबल हो गई है। नेक्स्ट आते हैं स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये भी हो गया अर्जुन देव। कुछ प्रश्न लगता है दूर गया। अगला है फुटबॉल 77 है। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हाइड्रोजन गैस, ये भी हो चुकी थी। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध जो है किस कुल के थे? तो शाक कुल के थे, शायद ये भी हो गई थी। नेक्स्ट है मूत्र का रंग जो है पीला किसके कारण होती है? तो यूरोक्रोम के कारण, ये भी हो गई थी। 180 सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुए थे? तो इस्लाम धर्म से विकसित हुए थे। अगले लक्षद्वीप की भाषा, तो मलयालम, शायद ये भी कर लिए थे हम लोग। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मंगला, ये भी हो चुकी है। अफीम के पौधे किस भाग से प्राप्त होती है? तो फूल, ये हो गई थी। आगे आते हैं कुछ प्रश्न यहाँ से आते हैं। भारत में पिन कोड का प्रारंभ कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1972 ईस्वी में भारत का पिन कोड प्रारंभ हुआ था। शहर के अनुसार यह पिन कोड जो है निर्धारित किए गए थे। प्रश्न संख्या 185। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो जो है पंडित रविशंकर भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 186। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, कब हुआ था जी? 1960 में। सिंधु समझौता 1960 में और शिमला समझौता 1972 में। मैंने गलती से बोल दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972, जबकि सिंधु नदी की समझौता 1960 में हुई थी, जिसे सिंधु को पंच नद के नाम से जाता है, सप्त सिंधु के नाम से भी जानते हैं, सबसे प्राचीन नदी के भी नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 187। रेडियम की खोज किसने किया? रॉबर्ट पेरे और उनकी जो पत्नी थी मैडम क्यूरी, इन दोनों ने मिलकर खोज किया था। आते हैं नेक्स्ट। भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? तो प्रतिमा पुरी भारत में पहली बार टीवी पर जो है समाचार पढ़ने का काम किया था। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 189। सुभाष चंद्र बोस किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र को सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 190 है। कहते हैं इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? तो PSLV इसरो का 100वां मिशन था। प्रश्न संख्या 191। भोपाल गैस कांड कब गठित हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। 192 राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो जयपुर में। जयपुर में एयर कार्गो
जो स्थित है। 193 सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को किसने कैलकुलेट किया था? राधानाथ सिकंदर। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले नापने का काम किया था राधानाथ सिकंदर का आता है। माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट सर एच माउंट के नाम पर ही पड़ा था। अगला है 194 जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1956 में जीवन बीमा का LIC का राष्ट्रीयकरण की गई थी। 195 इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। 196 STD की फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग STD का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न संख्या 197 युवा दिवस किस दिन अब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। प्रश्न संख्या 198 है मेरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से। मेरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है। 199 कहते GAR की फुल फॉर्म क्या है? तो जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल्स। और 200वां प्रश्न देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो ईटानगर। मैं राजधानी शुरू किया था, राजधानी ख़त्म कर रहे हैं। अगले पुनः फिर मैं 201 से प्रश्नों से मिलेंगे। इस तरह से मेरा वीडियो लगातार आते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।